आपकी और शादी और हमारी शादी में एक फ़र्क है। मेरे यहाँ जो शादी होती है कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे यहाँ 7 जन्मों की शादी नहीं है। जैसे हिंदू कम्युनिटी में होती है कि हमारा 7 जन्मों का साथ है, हमारा सिर्फ इसी जन्म का साथ है। और हम यहाँ एक एग्रीमेंट करते हैं जो निकाह होता है, उसमें हम एक दुनिया में एक वाहिद, मतलब वाहिद बोले तो दुनिया में सिर्फ अकेला मजहब है इस्लाम जो लड़की को पहले ही शादी के वक्त प्रोटेक्शन देता है, उसे मेहर कहते हैं। दुनिया की किसी शादी में कोई प्रोटेक्शन नहीं है और हम उसमें प्रोटेक्शन देते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार मेहर लिखवाते हैं लड़की के लिए। अगर हम तलाक देंगे तो उसका वो देना पड़ता है। अच्छा। दुनिया की किसी शादी में आप मुझे दिखा दीजिए। अच्छा नहीं सर, बाकी जैसे सनातन धर्म में 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 जन्मों का साथ है सर। हमारे यहाँ शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसी जन्म के लिए हम 7 जन्मों को नहीं मानते। अच्छा। हमारे यहाँ तो जन्म ही ये लास्ट है, बस इसके बाद कोई जन्म नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमने ना कभी गाय खाई और हमारे खाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि और व्यंजन नहीं है। हमारे लिए भैंस है, मुर्गा है, मछली है, अब बकरा है, हम यही खाएंगे क्या? आपकी ये आस्थाओं का हम पूरा सम्मान करते हैं। और भीमराव अम्बेडकर ने जब ये संविधान बनाया था तो मुझे ये राइट दिया था कि मैं अपने धर्म को अपने तरीके से फॉलो करूंगा। ये संविधान है और आप संविधान पढ़ेंगे उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 5 वक्त की अजान होगी, लाउड स्पीकर में होगी, ये भी लिखा हुआ है, समझे। अजान भी लाउड स्पीकर से होगी संविधान में। जो हिंदू कम्युनिटी में 4 पॉइंट का तलाक रेशो है, किसमें होती है तलाक ज्यादा? मोदी जी तो खुद अपनी घरवाली को छोड़े हुए हैं, उसकी फिक्र कर नहीं रहे। मुसलमान की 3 तलाक की कर रहे हैं, तो उनकी बहू भी तो लेकर आओ, उनकी वाइफ कहाँ है? मैं भी मुसलमान हूँ, मैं मोदी साहब का समर्थन करता हूँ। अच्छा जी। और योगी का खा रहे हैं और योगी की बुराई कर रहे हैं। अच्छा। तमाम राशन योगी का खा रहे हैं, मोदी का खा रहे हैं। देखो भाई, मैं चाहता हूँ बीजेपी सरकार अगर बने तो यहाँ पर ये गली गलियारे में लूट वगैरह ये होती है, यहाँ पर खत्म हो जाएगी। हाँ, योगी सरकार मेरे हिसाब से के मामले में नंबर 1 है। नंबर 1 सरकार, नंबर 1 सरकार है। योगी जी मतलब कि गुंडागर्दी के मामले में नंबर 1 सरकार। जिस हिसाब से उन्होंने सफाया करा, बहुत बढ़िया काम करा योगी सरकार ने इस मामले के अंदर। बाकी राशन की बात कर रहे हैं, कल से काम छोड़ के सीधा यूपी में रहेंगे, राशन इन्हें फ्री में मिलेगा। सुनो, जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे उनकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी न्यूज में कि मैं मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। ठीक है। और जब मोदी जी जीत गए ना तो कहीं रैली में खड़े हो गए ये कह रहे थे, भाइयों बहनों कब्रिस्तान लोगे या शमशान लोगे? ये किसके लिए था? क्या कॉल था कि एक हाथ में मुसलमानों का कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, एक हाथ में कुरान। फिर जब जीत गए तो चुनाव की रैली में ये बयान दे रहे हैं कि भाइयों बहनों कब्रिस्तान लोगे या शमशान लोगे? बताइए आप। सारे चीख पड़ेगी शमशान लेंगे। तो ये प्रधानमंत्री का ऐसा नहीं होता है। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। ये भाई ये हमारे चाचा हैं, कोई बात नहीं, ये समर्थक है तो ये ऐसे ही बोलेंगे। हाँ। मतलब खान साहब इतनी मोहब्बत क्यों है योगी से? आप भी अंधभक्त हैं क्या? अंधभक्त नहीं है, बिल्कुल सही के साथ है। ये जो साथ है योगी सरकार से पहले थानों में रिपोर्ट नहीं। देखो भाई, दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार के लिए बदमाशी की यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रही है, इसलिए बीजेपी सरकार ये चाह रहे हैं। हाँ, ये गुंडागर्दी यहाँ गली गली आ रहे हैं, यहाँ पर मतलब ज्यादा चलती है यहाँ पर मतलब इसलिए ये चाहना चाह रहे हैं, ये इसलिए मैं चाह रहा हूँ। नहीं, मैं भी चाह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा रहा, यह है संविधान के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, केस जीत गए। किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन किया? बताइए, किसी एक्सेप्ट करा ना हमने, बन रहा है बना लीजिए, हमें क्या दिक्कत है उसमें? मदनी साहब तो 2.5 लाख दिए जलाए भाई साहब दिवाली पे योगी जी ने, और गवर्नमेंट के फंड से जलाए। 2.5 लाख दिए, 30,000 रुपये आज भी लाइटें लग रही हैं दिवाली की। और जितने इंडिया में जो धार्मिक स्थल हैं या जितने संवैधानिक स्थल हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, दिवाली पे सजाई जाती है। कोई एक वो स्मारक बता दीजिए जिसपे ईद पे भी लाइटें लगी हों। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं और हम भी टैक्स पेयर हैं, हमारी जगहों को भी तो सजाओ। अब मैं कल देख के आ रहा था, दिवाली को 10 तारीख की 12 तारीख की दिवाली हुई थी, आज तक लाइटें लग रही हैं और मेरे ख्याल करोड़ों रुपए का लाइटों का खर्चा है उस पर। ईद पे क्यों नहीं जलाते 3 दिन लाइटें? तो फिर वही आ गई, एक सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ भक्तों का ही हो रहा है भाई साहब, और किसी का ना हो रहा। हमारा भी करो। अब ये 3 तलाक का मुद्दा रहा, आप चलिए ठीक है बहनों के लिए खत्म कर रहे हैं भाई साहब। मेरे ख्याल 1.1 का रेशो है इंडिया में तलाक का मुसलमानों में, और जो हिंदू कम्युनिटी में 4 पॉइंट का तलाक रेशो है। किसमें होती है तलाक ज्यादा? मोदी जी तो खुद अपनी घरवाली को छोड़े हुए हैं, उसकी फिक्र कर नहीं रहे। मुसलमान की 3 तलाक की कर रहे हैं, तो उनकी बहू भी तो लेकर आओ, उनकी वाइफ कहाँ है? वो तो कहते हैं मैं तो वही फकीर आदमी हूँ, झोला लेकर निकल पड़ा। फकीर आदमी नहीं है, जो अपनी घरवाली को साथ नहीं रख सकता, वो दूसरी बहनों की चिंता कर रहा है। ये तो ये हिंदुस्तान में करीब, मेरे ख्याल में गलत नहीं हूँ तो 2.5, 3, 3.5 करोड़ लेडीज जो तलाकशुदा गैर मुस्लिम में बैठी हैं, उनकी फिक्र नहीं कर रहे। और मुसलमानों को देखिए, हकीकत क्या है जमीनी, जो अंधभक्त है ना, जो बीजेपी के कुछ समर्थक हैं, वो बीजेपी ऐसे कमिटमेंट करती है कि मुसलमानों को थोड़ी सी ठेस पहुंचे और वो अंधभक्त खुश हो जाएं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। 3 तलाक में हम देते ही नहीं, 3 तलाक
कर दो खत्म। अच्छा। आप मैंने बताया ना 1.1 का रेशो है मुसलमान के तलाक का, और वो भी जबकि हमारे इतना आसान है कि हम मुंह से दे देते हैं, और आपकी तलाक होती है कोर्ट में अर्जी देने के 6 महीने बाद, उसके बावजूद भी आप 4.5% पे हैं तलाक में। आजाद रान जो मैं बता रहा हूँ, उनका रावण साहब वो दलित नेता हैं, उनको किसी मीडिया पर्सन ने ये बताया कि जब राम मंदिर बनेगा ना तो उससे रोजगार बढ़ेगा। तो उन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर फिर हर शहर हर गली में खोल दो, रोजगार बढ़ रहा है। तो राम मंदिर से रोजगार बढ़ रहा है? कोई एक पक्ष की राजनीति है राम मंदिर, ना आपको लेना है। आप अपनी जिंदगी में एक बार नहीं जा पाओगे राम मंदिर वहाँ जो बनाया हुआ है, जाओगे नहीं कभी भी। तो ये सर देश के विकास के लिए काम नहीं है, ये राजनीति के लिए राम मंदिर का मुद्दा बनाया हुआ है। और राम जो ये भुना रहे हैं ना राम के नाम को, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इसमें पता लग जाना है आपको। अच्छा जी, मतलब आपकी बार खोदी सरकार खो गई, खो गई, बाय बाय टाटा हो रही है भाई साहब। पर सर कहते हैं कि मोदी लहर ऐसी कुछ चल रही है, या फिर कि मोदी के नाम का ऐसा हो रहा है कि मोदी कुर्सी तोड़ देंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। देखो तोड़ना छोड़ना तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो एक गलतफहमी इतनी समाज में फैली हुई है कि मुसलमानों ने मोदी जी को वोट ना दिया था, दिया था नहीं दिया था, ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं ने दिया, खाली पूरा जो शिया समुदाय था सबने वोट दिया, और भी यूपी में ही मुसलमानों ने वोट दिया इन्हें। लेकिन ये हमारे वोट की अहमियत तो समझते हैं नहीं है, समझे। मोदी साहब जो हैं ये अगर जीतेगा तो मोदी जीतेगा। जीतेगा तो मोदी जीतेगा। हाँ, मोदी जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। दावा कर दिया आपने। दावा कर दिया। सर एक बात तो बताइए, क्यों जीतेगा, क्यों जीतेगा भैया तो बता जाइए। अच्छा काम कर रहा है मोदी, मोदी। कह रहे हैं सर देश को गड्ढे में लिया है मोदी। अब आपकी समझ है, जिसकी पब्लिक की जैसी समझ होगी वैसे करेगा। हाँ? तुम्हारा क्या फायदा हुआ ये बताओ पहले एक बार। हमारा कोई फायदा नहीं, पब्लिक का किसी का फायदा नहीं। देश का फायदा हुआ है। बताओ, देश में तुम भी तो हो, देश में हाँ, बात देश का करना हो फायदा तुम बताओ देश में क्या फायदा हुआ तुम्हें? क्या उसने हाँ? लेट्रिन बनाया, जहाँ पे लेट्रिन नहीं था वहाँ लेट्रिन तुम्हारे घर में नहीं बनी भी? और वहाँ घर में नहीं थी तुम्हारे? सब में। नहीं भाई जी देखो सबके विचार अलग होते हैं। सर कह रहे हैं मोदी तो ये अपनी जीतेंगे। राय मांग रहे हैं, वो अपनी राय दो उन्हें। अब्दुल की डीलर की दुकान होया करती थी और आज बंद हो गई, आज बंद हो गई। ये मोदी की जानी जानी चीज है। फिर भी मोदी से क्यों खुश हैं आप? इसीलिए रोड पे बैठा दिया हम खुश नहीं है किसी से। अरे सुन तो ले। कोई फर्क, नाराजगी नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं, हम देते ही नहीं तलाक भाई साहब, हमें कोई फर्क ये था कि इसकी आपने पूरी हकीकत नहीं बताई। जब 3 तलाक अगर कोई आदमी देगा ना तो पहले तो वो जेल जाएगा, और जेल जाने के बाद में फिर ये आता है कि वो जब हस्बैंड बाहर आएगा तो उसकी शादी खत्म नहीं हुई। ये है इस 3 तलाक की रियलिटी। अगर कोई मैं अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता हूँ, अल्लाह ना करे, तो मुझे पहले तो जेल होगी, क्योंकि FIR लिखी जाएगी। उसके बाद में जब जेल से वापस आऊँगा ना तो मैं अपनी बीवी से, मेरी शादी खत्म नहीं हुई है, मैं साथ ही रहूंगा, ये कहता है कानून। तो मैं वही कह रहा हूँ, हर मजहब की अपनी अपनी देखिए मान्यताएं होती हैं, हम सम्मान करते हैं आपकी मान्यताओं का, आप हमारी मान्यताओं का सम्मान करें। 3 तलाक खत्म करके अगर देश के बेरोजगारों को नौकरियां मिल रही तो फौरन से पहले खत्म कर दो भाई साहब। नौकरियां मिल रही फौरन से पहले खत्म, रोजगार के साथ, रोजगार के साथ है भाई साहब। देश की स्थिति इतनी खराब है माली हालत में, बहुत ज्यादा। मैं बता रहा हूँ ना, 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गई थी पिछली सरकार, और अब इन्होंने 52 लाख करोड़ कर दिया है। कोई इस पे क्यों नहीं बोल रहा है? आज पेट्रोल के जो कच्चे दाम के दाम है ना, बैरल मेरे ख्याल से $100 से नीचे हैं, और पिछली सरकारों में वो $200 बैरल था, तब भी पेट्रोल सस्ता था, आज ये महंगा है। जब ये सरकार छोड़ के गई थी 61-62 रुपए हमारा डॉलर था, रुपये की, आज कहाँ है 82 के आसपास है। तो सर ये भी तो रियलिटी देखो ना।